गुड मॉर्निंग। आज हम क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट के बारे में बात करेंगे कि क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट जो है वो होता क्या है। तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट जो है वो क्लोराइड आयन की टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है। तो इस जो क्रोमिल क्लोराइड जो है इसकी टेस्टिंग में 3 स्टेप जो है वो हम अप्लाई करते हैं। पहला, रिएक्टिंग स्पीसीज क्या होती है, तो रिएक्टिंग स्पीसीज मेटल क्लोराइड होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए। सेकेंड, सॉलिड पोटेशियम डाइक्रोमेट लेते हैं इसमें, फिर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं। तो रिएक्टिंग स्पीसीज 3 रिएक्टिंग स्पीसीज होती हैं। इन तीनों को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। हीट करने पे रेड कलर की क्रोमिल क्लोराइड वेपर का फॉर्मेशन होता है। फिर ये जो रेड वेपर बनी है उसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में पास करते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन जो है वो येलो कलर का बन जाता है। तो येलो सोडियम क्रोमेट का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर येलो सोडियम क्रोमेट के सॉल्यूशन में हम लेड एसीटेट डालते हैं। लेड एसीटेट जैसे ही हम इसमें डालेंगे तो क्या होगा, लेड क्रोमेट का येलो कलर का प्रेसिपिटेट जो है वो बन जाता है। तो क्लोराइड आयन जो है वो कन्फर्म हो जाता है। तो अगर आपको नोट्स बनाना है तो आइए इसको लिख लेते हैं। तो पहला स्टेप है, व्हेन मिक्सचर ऑफ मेटल क्लोराइड एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट इज हीटेड with concentrated H2SO4, orange red vapor of chromyl chloride are evolved। पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप, when chromyl chloride vapor are passed through NaOH solution, yellow colored solution is obtained। येलो कलर का सॉल्यूशन बन गया। फिर थर्ड क्या करना है, the yellow colored solution gives yellow precipitate with lead acetate solution। तो lead acetate solution के साथ ये क्या करेगा, lead chromate का येलो कलर का precipitate दे देता है। फिर हमको क्या करना है, हमको अब यहाँ पे ये बताना है कि हमें कौन से मेटल जो है क्लोराइड हमें लेना चाहिए और कौन से नहीं लेना चाहिए, पहली चीज। सेकेंडली, हमको ये बताना है कि अगर ये क्लोराइड आयन की टेस्टिंग में हम यूज करते हैं तो क्या यहाँ पे अगर हम सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम पोटेशियम ब्रोमाइड ले लें तो क्या ये ब्रोमीन नेगेटिव आयन का टेस्टिंग नहीं कर सकता, क्या ये आयोडाइड नेगेटिव आयन का टेस्टिंग नहीं कर सकता। तो ये सारी चीजें जो है वो डिस्कस करने वाले हैं आपसे। तो रिएक्टिंग स्पीसीज में सबसे पहले हमको सॉलिड मेटल क्लोराइड चाहिए। ये सोडियम क्लोराइड हो सकता है, पोटेशियम क्लोराइड हो सकता है, कैल्शियम क्लोराइड हो सकता है, बेरियम क्लोराइड हो सकता है। बहुत सारे क्लोराइड आप ले सकते हो। हमको कौन से क्लोराइड नहीं लेना है, तो हमको सिल्वर क्लोराइड नहीं ले सकते, मरकरी क्लोराइड नहीं ले सकते, मर्क्यूरस क्लोराइड नहीं ले सकते, स्टेनिक क्लोराइड नहीं ले सकते, प्लम्बिक क्लोराइड नहीं ले सकते। तो SnCl4, PbCl4 हम ये सारे नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये इनमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है, इसलिए सफिशिएंट अमाउंट में क्लोराइड आयन नहीं देते, इसलिए हमको ये मेटल क्लोराइड नहीं लेने हैं। अगर आपने ये मेटल क्लोराइड ले लिया तो फिर क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट को आप भूल जाएं। तो याद रखना, हमको ये क्लोराइड नहीं लेने हैं। फिर सेकेंड, हमको सॉलिड पोटेशियम डाइक्रोमेट लेना है। सॉलिड पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज करना है। और थर्ड जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का जो है वो हमें यूज करना है। फिर इसके बाद ये कैसे रिएक्ट करते हैं, तो स्टेप वन में पोटेशियम जो डाइक्रोमेट है वो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट करेगा। तो ये कैसा है, ये सॉलिड है और ये कॉन्सेंट्रेटेड है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट करेगा तो ये KHSO4 बनेगा, CrO3 बनेगा, ये क्रोमियम ऑक्साइड कहलाता है, एंड H2O बनेगा। फिर NaCl जो है ये भी सॉलिड होता है, ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट करेगा तो NaHSO4 बनेगा और HCl बनेगा। अब ये जो क्रोमियम ऑक्साइड बना और HCl बना, ये आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, CrO3 एंड HCl। तो CrO2Cl2 प्लस H2O ये क्रोमिल क्लोराइड कहलाता है, ये बनेगा। अब याद यहाँ पे देखो HCl यहाँ पे तो 1 बना, और लेकिन हमें HCl कितने यूज कर रहे हैं, 4 HCl यूज हो रहा है। इसका मतलब ये पूरी की पूरी जो इक्वेशन होगी, सारी की सारी इक्वेशन जो होगी वो क्या है, इसको 4 से मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा, क्योंकि 4 HCl यहीं से आएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब K2Cr2O7 ये यहाँ आया। फिर NaCl कितना हो गया, वो 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 NaCl हो गया। फिर H2SO4, 4 H2SO4 ये है और 2 H2SO4 ये है, तो 6 H2SO4 हो गया। फिर KHSO4
ये है 2KHSO4, 4NaHSO4, ये 4NaHSO4 है, एंड 2CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड है, एंड 2H2O ये है। H2O एक यहाँ बना, 2 ये है और 3 ये है, तो मतलब 3H2O हो गए। अब 4HCl इधर हमने राइट साइड में लिया था, और 4HCl जो है वो इधर पे है, मतलब आपका राइट साइड पे है और ये लेफ्ट साइड पे है, तो ये क्या होंगे, HCl कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप क्या कर दो, ये कैंसिल कर देते हैं हम, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, इसलिए यहाँ पे HCl नहीं आया। तो अब ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं। ओवरऑल रिएक्शन ये थी, K2Cr2O7 हमको 1 पार्ट में लेना है, NaCl जो है वो 3 पार्ट में लेना है, और कॉन्सेंट्रेट H2SO4 डालेंगे हम, हीट करेंगे इसको। तो यहाँ पे इसको क्या कर रहे हैं हम, हीट कर रहे हैं। हीट करेंगे तो क्या होगा, ये KHSO4 बनेगा, NaHSO4 बनेगा, ये क्रोमिल क्लोराइड की रेड वेपर बनती है, और ये H2 बनता है। तो क्रोमिल क्लोराइड की यहाँ पे जो है वो रेड वेपर जो है वो बन गई है। अब इस रेड वेपर को सोडियम हाइड्रोक्साइड में पास करना है, तो स्टेप 2 में आइए इसको पास करते हैं। फिर सेकंड स्टेप है, इसमें ये क्रोमिल क्लोराइड जो है इसकी रेड वेपर को हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड में पास करना है। तो सोडियम क्रोमेट, ये येलो कलर का सॉल्यूशन होता है, ये बनता है, सोडियम क्लोराइड बनेगा एंड H2O बनेगा। ये जो येलो कलर का सॉल्यूशन बना है, इसमें हम लेड एसीटेट जो है सॉल्यूशन हम इसमें डालेंगे एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में, ताकि ये थोड़ा सा ज़्यादा आयोनाइज हो जाए। तो PbCrO4 लेड क्रोमेट का येलो प्रेसिपिटेट बनेगा, एंड सोडियम एसीटेट जो है वो बन जाएगा। तो येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन गया, इसका मतलब है कि क्लोराइड आयन जो है वो क्या हो गया, वो कन्फर्म हो गया। तो ये Na2CrO4 कैसा होता है, ये येलो सॉल्यूशन होता है, और ये जो होता है येलो प्रेसिपिटेट है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, दोनों के कलर येलो है, लेकिन एक सॉल्यूशन है और दूसरा जो है वो प्रेसिपिटेट होता है। फिर इसके बाद हमको याद रखना है कि यार हमें कॉन्सेंट्रेट H2SO4 ही क्यों लेना था। मतलब पहले हम बता चुके हैं कि हमें सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, ऐसे क्लोराइड ले सकते हैं। सिल्वर क्लोराइड नहीं लेना है, SnCl4 नहीं लेना है, PbCl4 नहीं लेना है। तो हमें कौन से क्लोराइड नहीं लेना है, ये हम पहले बता चुके हैं। हमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ही क्यों लेना है। डाइल्यूट H2SO4 लेंगे तो क्या हो जाएगा, डाइल्यूट H2SO4 होंगे, लेंगे तो फिर क्रोमियम ऑक्साइड नहीं बन पाएगा, CrO3 नहीं बन पाएगा। इसकी जगह फिर क्या बनने लगेगा, क्रोमियम सल्फेट बनने लगेगा, और 3 नेसेंट ऑक्सीजन देगा। तो पोटेशियम जो डाइक्रोमेट है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करना शुरू कर देगा। तो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 ही लेना है, डाइल्यूट नहीं लेना है। फिर ये क्वेश्चन होता है कि क्या ये टेस्टिंग क्लोरीन के लिए तो हो सकती है, लेकिन ब्रोमीन एंड आयोडीन के लिए नहीं हो सकती। ब्रोमाइड नेगेटिव आयन एंड आयोडाइड नेगेटिव आयन के लिए क्या ये टेस्टिंग पॉसिबल है, तो हम कहते हैं नहीं। उसका रीज़न क्या है कि रिएक्शन में जो HCl बना था वो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 है, इस HCl को जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता, कोई रिएक्शन नहीं होती। लेकिन जो HBr, अगर NaBr लेते तो जो HBr बनता, तो जो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 है वो उसको क्या कर देता, ऑक्सीडाइज करके H2 एंड Br2 बना देता। HI जो है वो नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता, आयोडीन बना लेता, जिसके कारण क्रोमिल ब्रोमाइड एंड क्रोमिल आयोडाइड का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। और जब ये फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो आगे की फर्दर रिएक्शन भी नहीं होगी, इसलिए इसके थ्रू हम ब्रोमाइड आयन एंड आयोडाइड आयन का टेस्टिंग नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको प्लीज़ लाइक करें, इसको शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।